वो हमारे साथ जुड़ेंगे। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड देवभूमि कहा जाता है और इस तरह के चमत्कार होते रहते हैं। अजीत जी, क्या लग रहा है इस आकृति को आपने देखा, क्या लग रहा है इसको देख के? देखिए, प्रकृति की हर आकृति में भगवान का वास होता है और प्रकृति का कोई भी रूप आप देखेंगे, पेड़ पौधे, पहाड़, झील, झरने, नदियाँ, आप गौर से देखेंगे तो उनमें भगवान का वास आपको नज़र आएगा। ये एक संयोग है और आज सोमवार का दिन भी है। सोमवार का दिन महादेव का दिन माना जाता है और भगवान शिव की जो आकृति है, मतलब ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं ये प्रकृति है और प्रकृति से एक आकृति का मतलब सर्जन हुआ है और उस सृजनात्मक जो एक घटनाक्रम हुआ है उसमें महादेव की आकृति बनी है। और चूँकि हिंदुस्तान आस्था का देश है, धर्म का देश है और लोगों का आस्था में ज़्यादा भरोसा है, तो ये आकृति बिल्कुल महादेव जैसी लग रही है, जैसे महादेव कहीं आगे की तरफ चल रहे हों, चढ़ रहे हों, उस तरह की एक आकृति बन गई है। तो प्रकृति भी भगवान होती है और प्रकृति की कोई भी आकृति होती है उसमें भगवान होता है और ये वही आकृति है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं हम लोग। तो ये इसमें महादेव की आकृति बन गया। सोमवार का दिन है और अब लोगों को ये भरोसा भी होने लगा है इतनी जल्दी, चूँकि हम थोड़ा सा जल्दी सोचते हैं, जल्दी निर्णय लेते हैं, तो अब ये भी हो रहा है कि सोमवार है, महादेव आ गए हैं, तो अब संकट का समाधान हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अब जो महादेव हैं वही संकट हरण बनेंगे एक तरह से। हाँ, अब ज़्यादातर लोग यही मान रहे हैं, बाकी तो यहाँ इंजीनियर से लेकर के और मशीनें और भगवान, इंसान, ये मंदिर जो भोकनाग देवता का मंदिर है इसीलिए स्थापित किया गया और इस भोकनाग देवता के मंदिर के ठीक पीछे ये आकृति आई है। तो मतलब देखिए, सोमवार है, भोकनाग देवता का मंदिर है, नाग देवता भी मतलब यही है, भोकनाग का मतलब नाग देवता, उनके पीछे भगवान शिव आ गए एक आकृति लेकर के। तो मतलब ये एक बहुत ही खूबसूरत संयोग बन रहा है और ये इस तरह के संयोग क्या होते हैं कि आपको प्रोत्साहित करते हैं, आपको आपकी एनर्जी में जो है बढ़ोतरी करते हैं, आपकी सोचने समझने की मानसिक शारीरिक जो क्षमता होती है उसे बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे चर्चा होती है तो अंदर से व्यक्ति थोड़ा बूस्टअप होता है, हाँ यार अब ठीक हो सकता है, अब ठीक हो जाएगा, तो इस तरह की चीज़ें होती है। और ये इस अभियान को बूस्ट करने के लिए अगर महादेव की आकृति यहाँ बनी तो बेहतर है, बढ़िया है। तो कुल मिलाकर के आप देखिए, जिस तरह से अजीत जी ने बताया कि सोमवार का दिन है और शुरुआत एक अच्छी आकृति के साथ हुई है और ये आकृति जो है संदेश दे रही है कि कहीं ना कहीं अब भगवान ने इस पूरे ऑपरेशन को अपने पास ले लिया है, अब वही इसका उद्धार करेंगे। तो कुल मिलाकर के आप तस्वीर देखिए, एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाता हूं और ये भी बताता हूं कि आज सोमवार है और सोमवार को ऐसी आकृति बन जाना एक संयोग नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ के लोग अब इससे चर्चा का विषय मान रहे हैं। तो कुल मिलाकर 41 मजदूर अभी फंसे हुए हैं, उनको निकालने की जद्दोजहद जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन। तो ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां सलक्यारा टनल के मुख्य द्वार की ये तस्वीरें हैं, जहां पर ये आकृति बनी हुई नजर आई है। टनल के बाहर महादेव की आकृति और इसका होना कहीं ना कहीं संयोग माना जा रहा है। सलक्यारा टनल के मुख्य द्वार पर ये तस्वीर, ये आकृति देखने को मिली है और 41 मजदूर जो अंदर फंसे हुए हैं उनको बचाने का, उनको सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन काफी तेज हो गया है, जद्दोजहद लगातार जारी है। 16वां दिन आज रेस्क्यू ऑपरेशन का है। टनल के बाहर महादेव की आकृति होना कहीं ना कहीं सहयोग और संदेश के तौर पर लोग इसको देख रहे हैं और साथ ही साथ इसकी तरफ आकर्षित भी होते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज स्टेट पर देख पा रहे हैं। टनल के बाहर की तस्वीरें हैं जहां महादेव की आकृति की तस्वीर कहीं ना कहीं लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। सलक्यारा टनल के द्वार की तस्वीर और महादेव की आकृति यहां पर बनना कहीं ना कहीं पॉजिटिव संदेश देती हुई नजर आ रही है। और महादेव की आकृति आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे, जहां एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट आपको दिखा रहा है, जहां पर देखिए किस तरीके से पानी के स्रोत से महादेव की आकृति बनी हुई नजर आ रही है।